कृतिका इस घर में सबसे फालतू है, उसे टॉप 5 में होना ही नहीं चाहिए था। वो सबसे ज्यादा अनडिजर्विंग है। कृतिका मलिक बिग बॉस के फिनाले से पहले वो खिलाड़ी हैं जो टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब रही। और एक रिपोर्ट और बताऊंगा जिसके अंदर आपको शायद थोड़ी सी हैरानी और होगी कि कृतिका मलिक बिग बॉस में कहां तक गई, उनका सफर कहां तक रहा। जी हाँ, अब क्या होता है, फिनाले की शूटिंग हो गई है। हालांकि विनर अभी आज अनाउंस किया जाएगा रात को, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि एक प्रोमो रिलीज हुआ। इस प्रोमो के अंदर अनिल कपूर कहते हैं कि घर वालों, मतलब जो घर से बाहर हो गए, बेघर वालों, ये बताओ आपको क्या लगता है कि कृतिका मलिक क्यों सबसे ज्यादा अनडिजर्विंग कैंडिडेट है? माने वो क्यों टॉप 5 में पहुंचना डिजर्व नहीं करती थी? लोगों ने अलग अलग रिएक्शन दिए, विशाल से लेकर जितने भी सना सुल्तान तक, हर किसी ने यही कहा कि हाँ, कृतिका मलिक हमारे हिसाब से टॉप 5 में नहीं होनी चाहिए थी। खैर, हर कोई यही कह रहा था कि यार कृतिका मलिक भला कैसे पहुंच गई। तो लोगों ने कहा कि फिर जो फैंस थे, बिग बॉस के जो व्यूअर्स थे, उन्होंने कमेंट किया और वजह बताई। लोगों ने कहा कि देखो, एक तो कृतिका मलिक का ना डबल स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा नजर आया। वो शुरू में तो विशाल से बहुत अच्छी दोस्ती मेंटेन रखती थी, वो उनकी पसंद के कपड़े पहनती थी। फिर जब वो अक्सर कहती थी कि विशाल मुझे पसंद है, लेकिन जब सेम चीज विशाल ने बोली तो वो मैटर इतना बड़ा हो गया कि वो जो कंट्रोवर्शियल था ना, बिग बॉस का सफर कंट्रोवर्सीज वाला वहीं से शुरू हुआ। हमने देखा किस तरीके से अरमान ने, फिर वो थप्पड़ वाला कांड होता है, फिर उसके बाद कृतिका मलिक वापस विशाल के साथ अच्छी बातचीत करती नजर आती हैं, हाथ पकड़ती हैं। मतलब ऐसा लगा कि वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए, वो नाम के लिए, वो दिखाने के लिए कृतिका मलिक ने वो चीज दिखाई थी कि हाँ ठीक है, विशाल मुझे गुस्सा है, ये वो। और फिर वही डबल स्टैंडर्ड वाले आ गए। दूसरी चीज, अगर आप कृतिका मलिक को देखोगे तो वो पूरे शो के अंदर अरमान की परछाई बनकर रही, उनकी अपनी चीज कभी सामने नहीं आई कि कौन है कृतिका मलिक। ये बिग बॉस में लोगों ने नहीं देखा और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि यार हम जिसे जानते तक नहीं, वो टॉप 5 में कैसे पहुंच गए, उसको वोट्स इतने मिल कहां से रहे हैं। और सोचो, अरमान मलिक बाहर हो गए, लव कटारिया बाहर हो गए। सबसे बड़ा झटका तो वो था कि लव कटारिया बाहर हो गए और कृतिका मलिक अंदर रह गई। तभी तो लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा अनडिजर्विंग कैंडिडेट अगर कोई टॉप 5 में पहुंचा है तो वो कोई और नहीं बल्कि कृतिका मलिक है, अरमान मलिक की वाइफ। अब दूसरी चीज बताता हूं। दूसरी रिपोर्ट के हिसाब से जो शूटिंग है वहां से खबरें आती रहती हैं कि भैया अब यहां से ये हो गया, वहां से वो हो गया। तो कृतिका मलिक टॉप 4 तक पहुंची, यानी कि नंबर 5 पर साई केतन रहे और वो साई केतन नंबर 5 पर बाहर हुए। तो कृतिका मलिक 4 में जगह बनाने में कामयाब हुई और नंबर 4 के बाद वो घर से बाहर हुई। ऐसे में जो लोग कह रहे थे, जिन लोगों को झटका लग रहा था कृतिका मलिक को टॉप 5 में देखकर, आपको बता दूं कि वो टॉप 4 तक गई। आप जब एपिसोड देखोगे तब आपको शायद और बड़ा झटका और हैरानी होगी कि यार शिट, ये कैसे यहां तक पहुंच गई। बहरहाल मुझे खुद नहीं पता कैसे पहुंची, बट उन्होंने कहा कि देखो, मेरी कोई फेक पर्सनैलिटी नहीं है, मैं जैसी सबके सामने हूँ, पीछे हूँ, सब कुछ एक हूँ। मैं किसी के पैसे नहीं होता कि मैं सामने अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करती हूँ, पीछे उसकी बुराई करती हूँ। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। देखो, अपने बारे में कौन ही कुछ बोलेगा, तो वो अपने आप को जस्टिफाई डिफेंड कर रही थी। लेकिन जनता अभी भी हैरान है कि भैया कैसे पहुंचे तुम, नेशन वांट्स टू नो कि भैया कैसे पहुंचे, बता दो। खैर, मुझे नहीं पता कैसे कृतिका मलिक टॉप 4 तक पहुंची। आपको क्या लगता है, क्या वजह है, किस वजह से, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से कृतिका मलिक बिग बॉस में टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हो गए, जहां पर विशाल, साई केतन और आप लव कटारिया को तो खैर मैं टॉप 5 में नहीं, टॉप 4 में नहीं, टॉप 3 में देखना चाहता था। बट ठीक है, जो भी है वो है। लेकिन कृतिका मलिक कैसे पहुंची और ये क्यों नहीं पहुंच पाए, बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाता है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।